पिछले सेशन में हमने बात की थी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। नए सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूबल फैक्टर इन इनफर्टिलिटी के बारे में। मैं डॉक्टर नीलेश बलकवड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे, आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब्स, उसके प्रॉब्लम्स और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है क्या, और वहाँ पे हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। आइए पहले जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए स्पर्म्स जो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं उनका नेचुरल फ्लो सर्विक्स से लेके यूट्रस से लेके फैलोपियन ट्यूब में आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर महीने में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से जो एग निकलता है वो ओवरी से बाहर निकलता है और उसको कैच करना फैलोपियन ट्यूब का एक इंपॉर्टेंट काम है। एग कैच करके फैलोपियन ट्यूब के बीच के हिस्से में, जहाँ पे इसको एम्प्यूला कहा जाता है, वहाँ पे ये एग आता है। उस एग का वहाँ के पहुँचने के बाद स्पर्म्स पे वहाँ पे पहुँचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पर्म्स और एग्स फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में एक दूसरे से मिलते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट क्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसीलिए फैलोपियन ट्यूब का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है हमको दिख रहे हैं, या कुछ फंक्शनल डिफेक्ट्स हो, अगर ट्यूब अच्छे से काम नहीं कर रही, तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी रहने में मुश्किलात आ सकती है। आइए जानते हैं कौन से ट्यूब्स की प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी में मुश्किलात आ सकती है। फैलोपियन ट्यूब्स का ओपन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक ट्यूब या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो प्रेगनेंसी रहने में मुश्किल आ सकती है। इसी के साथ में ट्यूब में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की वजह से ट्यूब में इन्फेक्शंस आ सकते हैं। ट्यूब के इन्फेक्शंस, एक्टिव इन्फेक्शंस कम होने के बाद भी उनका रेसिडुअल प्रॉब्लम ट्यूब में रह सकता है, जिसको स्कारिंग के तौर पे या एडेजेंस के तौर पे ट्यूब में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। जेनाइटल इन्फेक्शंस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ जो क्लैमिडिया, गोनोरिया, ये बीमारियों से होता है, इसकी वजह से ट्यूब में प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी अधिक है। जिन महिलाओं में ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी की बीमारी हो गई है पहले, तो टीबी की बीमारी जो है वो गर्भाशय को भी अफेक्ट कर सकती है, और गर्भाशय में सबसे कॉमन एरिया जहाँ पे टीबी अफेक्ट करता है वो है फैलोपियन ट्यूब्स। सो टीबी की वजह से ट्यूब्स में प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ट्यूब में इन्फेक्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक चला जाता है, बट अगर ये इन्फेक्शन की वजह से एडेजेंस हो तो नॉर्मल जो फ्लूइड रहता है वो जमा हो जाता है ट्यूब में, जिसको हम लोग हाइड्रोसल्फिंग्स कहते हैं। ट्यूब में पानी भरना, एक ट्यूब में या दोनों ट्यूब में, इसको हाइड्रोसल्फिंग्स कहा जाता है। और इसकी जगह पे अगर पस है या जो हम लोग खराब पानी कहते हैं वो अगर जमा हो जाए तो इसको हम लोग पायोसल्फिंग्स कहते हैं। ट्यूब में कभी कभी ब्लड भी जमा हो सकता है, इसको हीमेटोसल्फिंग्स कहा जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से फैलोपियन ट्यूब्स अच्छे से काम नहीं करेगी, ट्यूबल ब्लॉकेज होगा। ट्यूब में कई बार जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि डायवर्टिकुलम, ट्यूबल डायवर्टिकुलम, इसकी वजह से भी ट्यूब्स का फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। हमने देख लिया ट्यूब में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आइए जानते हैं ट्यूब का प्रॉब्लम हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ट्यूबल एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स या ट्यूब में जो बेसिक डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हम लोग नॉन इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी हो या सलाइन सोनोग्राफी हो। ऐसे मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स के द्वारा हम लोग ट्यूब का पेटेंसी टेस्ट कर सकते हैं। हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में एक डाई इंजेक्ट करके एक्सरे निकाल के ये देखा जाता है कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं। इसी के साथ में एसएसजी या सलाइन सोनोग्राफी से, सोनोग्राफी में सलाइन इंजेक्ट करके देखा जाता है कि वो सलाइन हम लोग सोनोग्राफी पे दोनों ट्यूब्स पे विजुअलाइज कर सकते हैं या नहीं। ट्यूब पेटेंसी टेस्ट और एक तरीका है ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट का, वो है इंपॉर्टेंट तरीका डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। सो लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी हम लोग ट्यूब्स का पेटेंसी चेक कर सकते हैं। ट्यूबल पेटेंसी देखने के बाद अगर एक या दोनों ट्यूब्स बंद है तो इसको ओपन करने का तरीका लैप्रोस्कोपी द्वारा है। ट्यूब अगर कॉर्नू के यहाँ पे ब्लॉक है, मतलब यूट्रस के नज़दीक अगर ट्यूब ब्लॉक है, तो ये ओपन करना सुलभ होता है या सरल होता है। बट ट्यूब्स अगर पेरिफेरल एरिया में ब्लॉक है या मल्टीपल एरियाज में ट्यूब ब्लॉक है तो इसको ओपन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ट्यूब्स ओपन अगर करना पॉसिबल नहीं है तो हम लोगों को IVF या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक की ओर जाना पड़ता है, बिकॉज अगर ट्यूब्स ओपन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। इसीलिए ट्रीटमेंट की ओर आते हैं कि ट्यूबल इन्फेक्शंस में या ट्यूब की प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉक अगर है तो वो ब्लॉक हम लोग सर्जरी के द्वारा, लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग ओपन कर सकते हैं। ट्यूब्स में अगर एडेजेंस है तो इसको ट्यूबल एनास्टोमोसिस ये सर्जरी के द्वारा हल किया जा सकता है। जिनके पहले का बच्चा हुआ था और उन्होंने ट्यूब बंद करने का ऑपरेशन किया है, नसबंदी का ऑपरेशन किया है, तो ये पेशेंट्स को भी वो ऑपरेशन खोलने का तरीका होता है, जिसको हम लोग ट्यूबल रिकैनलाइजेशन कहते हैं। तो ये सर्जरीज भी आज पॉसिबल है। ट्यूब्स में अगर काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स है और ट्यूब खराब हो गई है पूरी तरीके से और ट्यूब का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है,
ऐसे केसेस में ट्यूब्स को निकालना इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। ट्यूब्स निकाल के हम लोग IVF या ट्रीटमेंट की ओर आ सकते हैं, जहाँ पे ट्यूब का सभी काम हम लोग शरीर से बाहर करते हैं। अंडाशय में से एग्स निकाल के स्पर्म्स लेके गर्भ तैयार करके ये गर्भ हम लोग गर्भाशय में छोड़ते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब्स का सभी काम हम लोग बाहर करके IVF टेक्निक द्वारा जिन पेशेंट्स में ट्यूबल प्रॉब्लम ज़्यादा है, इनमें हम लोग सक्सेस दे सकते हैं। तो आज दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। काफ़ी तौर पर काफ़ी हद तक हम लोग डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम पे भी हल ढूंढ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको अगर ट्यूबल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी सवाल हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।